हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग इन बीपी सर में। आज हम आपके लिए क्या आए हैं, क्लास 10 की गणित है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसकी प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से कराने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हमारी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक की मैथ की वीडियो मिलने वाली हैं, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, सवाल कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आपको इसमें हम सिखाएंगे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। आपके बहुत काम आएगा। तो देखिए, प्रतिस्थापन का ही मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन मतलब स्थान को बदलना। तो स्थान को बदलना ही प्रतिस्थापन कहता है या कहलाता है। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन इस तरह के आप लगाएंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे। आप इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है तो लिखेंगे यहाँ हम एक समीकरण यहाँ उठा लेंगे। आप चाहे समीकरण 1 से लगाओ या तो 2 से, आपको एक समीकरण उठाना पड़ेगा और वहाँ से x या तो y को अलग करना पड़ेगा। फिर समीकरण 3 बनाना पड़ेगा। फिर समीकरण 3 का मान आपको 1 में या तो समीकरण 2 में रखना है। तो हम चलिए समीकरण 1 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 से तो देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है कि x प्लस के y बराबर के कितना है 14। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ से आप 1 को अलग कर लीजिए, चाहे x को या तो y को अलग कर लीजिए। तो हम x को ही अलग कर लेते हैं, तो x इधर ही रहेगा। तो देखिए y इधर किसका आएगा, तो y माइनस का आएगा, क्योंकि उधर प्लस का तो इधर माइनस का आएगा। ये बन जाएगा समीकरण कौन सा, 3। समीकरण 3 आपको सेम ऐसे ही करना, चाहे आप समीकरण दूसरा उठाओ वहाँ से लगाओ, चाहे समीकरण आप पहला उठाओ, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि एक चीज़ को अलग करना है। तो हम x को अलग कर लिए और समीकरण क्या मान लेंगे, 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान और समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे। अगर आपने 1 से उठाया है तो 2 में रखेंगे, अगर आपने 2 से लगाया होता तो 1 में रखेंगे। तो देखिए हमने समीकरण कौन सा लिया था, समीकरण 1 से लिया था, तो 3 बना। अब 3 को किस में रखेंगे, 2 में। तो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 में रखते हैं समीकरण 3 का मान। तो देखिए समीकरण 3 है x बराबर के 14 माइनस के y, और समीकरण 2 क्या है, तो 2 है x माइनस वाई बराबर के 4 है। तो x का मान हम कितना रख देंगे, तो यहाँ पे x का मान रख देंगे 14 और माइनस का y। तो x के इधर पर रख देंगे 14 माइनस का y, और क्या है आगे माइनस y बराबर कितना है 4। तो देखिए संख्या एक तरफ कर लेंगे, 4 अचर अलग कर देंगे। तो इधर कितना हो जाएगा, देखिए 14 उधर जाएगा माइनस का, लेकिन माइनस के 1y माइनस के 1y, तो कितने हो गए माइनस के 2y। इधर 4 था और इधर आएगा माइनस के कितना 14। तो चलिए इसको घटा लीजिए, तो बताइए कितना बचा। तो देखेंगे माइनस 2y बराबर, तो देखिए घटाएंगे आप, अगर एक प्लस में एक माइनस में तो हमेशा संख्याएं आपस में घट जाएंगी और बड़ी संख्या के निशान लग जाएंगी। तो 4 प्लस का था, 14 माइनस का था, तो 14 से बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या घटा लीजिए, फिर बड़ी संख्या का निशान लगा दीजिए। 14 से 4 के कितना बचा 10, और बड़ी संख्या थी 14, निशान किसका था माइनस का, तो माइनस लग गया, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 2 इधर गुणा में है y के, वो कहाँ जाएगा 10 के भाग में, क्योंकि गुणा से भाग जाता है और भाग से गुणा आता है, माइनस से प्लस जाता है और प्लस से माइनस। तो इसको काट देंगे, पहाड़ कितने बार जाएगा 5 दून 10। तो y का मान आ गया कितना 5। अब y का मान आप चाहे समीकरण 3 में रखो, 1 में रखो, 2 में, कहीं भी रखोगे आपके पास x का मान आ जाएगा। तो देखिए लिख लेते हैं हम कि समीकरण मतलब y का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, तो लिख लेंगे y पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर आप चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, आंसर उतना ही आएगा। तो हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 है x बराबर के 14 और माइनस के y। तो x बराबर के 14 और y का मान कितना आया 5, तो 5 रख देंगे y इधर पे। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 9 आ गया। तो आंसर आ गया। तो क्या है, अतः लिख देंगे x
बराबर के 9 और कामा y बराबर कितना 5। तो ये हो गया आपका आंसर। ये कौन सी विधि है? तो ये है प्रतिस्थापन विधि। आपको हर क्वेश्चन ऐसे ही लगाना है। सबसे पहले याद कर लीजिए फिर से। सबसे पहले दो समीकरण दिए रहेंगे, उनको हम पहले को समीकरण 1 मानेंगे, दूसरे को समीकरण 2। उसके बाद आप चाहो तो समीकरण 1 से लगाओ या तो 2 से। तो एक समीकरण उठा लेंगे, वहाँ से एक चीज़ को अलग कर लेंगे और समीकरण 3 बना लेंगे, और समीकरण 3 का मान उस समीकरण में रखना है जहाँ से आपने लिया नहीं था। तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जो भाग में इसको हटा देते हैं, इसको ये क्या है s माइनस के कितना है t बराबर कितना है 3, और इसे समीकरण हम 1 मान लेंगे आगे। तो देखिए सबसे पहले इसको त्रिय गुणा करा देते हैं। कितना हो जाएगा 2x। ये त्रिय गुणा इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि जो ये बटे में है ये हट जाए। तो प्लस के कितना हो जाएगा, इसको कराएंगे कितना हो जाएगा 3t, और नीचे कितना आ जाएगा 2 3 6 बराबर कितना है 6। तो और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s प्लस के 3t, और जो भाग में इधर गुणा में जाएगा कितना हो जाएगा 36। तो देखिए भाग से हट गया। तो चलिए हल कर लेते हैं हल, और समीकरण 1 मानेंगे किसको s माइनस के t, s माइनस टी बराबर के 3। ये हो गया समीकरण 1, और ये समीकरण 2 बन गया। क्या बना है 2s प्लस के 3t बराबर के कितना 36। ये समीकरण 2 बना। तो उसी प्रकार आपको लगाना है जैसे अभी लगाया था। समीकरण 1 उठा लो, चाहे 1 चाहे 2। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण किससे, तो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है कि s माइनस के t बराबर के 3। तो यहाँ से हम s का मान निकालेंगे, t इधर माइनस को उधर किसका जाएगा प्लस का। तो s बराबर आ जाएगा 3, और यहाँ प्लस के क्या हो जाएगा t, और ये समीकरण कौन सा बन जाएगा, ये समीकरण बन गया तीसरा। तो फिर उसी प्रकार लिखेंगे समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि हमने 1 से उठाया था तो 2 में रखना है। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पे, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखते, समीकरण 2 क्या है 2s प्लस के 3t बराबर 36। तो लिखेंगे 2s प्लस के 3t बराबर के 36। तो देखिए आगे इधर चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम s का मान रख देते हैं। s का मान कितना रखना है, तो हमें 3 प्लस के t। तो यहाँ 2 तो है, 2 तो पहले लिख लेंगे, 2 हो गया। फिर क्या है s, और s के तरफ रख देंगे 3 प्लस का t और प्लस का 3t बराबर कितना है 36। तो देखिए 2 से अंदर ब्रैकेट खुल जाए, गुणा होगा 2 3 6 और 2 कितना t और प्लस के 3t बराबर कितना है 36 है। तो कितना हो जाएगा, देखिए पहले 6 उधर माइनस का जाएगा, तो 2 और t 3 कितने हो गए 5t। तो 5t बराबर के कितना है, बराबर के 30, और इधर आएगा माइनस 36 था और माइनस कितना हो गया 6, क्योंकि प्लस का 6 उधर माइनस का। तो 5t का मान कितना आया 30 आया। और अब t का मान निकालेंगे तो 5 गुणस कहाँ जाएगा भाग में, तो 5 से भाग कर देंगे, 5 का 30। तो t का मान कितना आ गया 6। तो इसी प्रकार फिर करेंगे, t का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में। आप चाहे समीकरण 1 में रखो या 2 में, तो लिख लेंगे t में 3 में रखोगे तो आसान रहेगा। तो लिखेंगे समीकरण मतलब t का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में। तो समीकरण 3 ये है कि s बराबर के 3 प्लस के t है। तो s बराबर के 3 और t का मान कितना रखेंगे 6। तो बताइए s का मान कितना आ गया 9। तो लिख देंगे अतः t बराबर के कितना, पहले लिख लेंगे s बराबर के 9 और कामा t बराबर कितना आ गया 6। तो यही हो गया आपका आंसर। चलिए इसके तीसरे सवाल पे चलते हैं। तो ये तीसरा सवाल है आपके सामने, उसी प्रकार लगाएंगे, यहीं से मान लेते हैं। चलिए हल लिख के मानते हैं हल। तो 3x और माइनस का y बराबर के 3, ये क्या मान लेंगे हम समीकरण 1। तो ये समीकरण 1 बन गया। और कितना है 9x माइनस के 3y बराबर कितना है 9। ये समीकरण कौन सा बन गया, ये समीकरण बन गया दूसरा। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 बन गया। चलिए इसका मान निकालते हैं।
तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे हम, तो लिखेंगे किससे लिखें, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 जब उठाएंगे तो 1 क्या है, 3x माइनस का y बराबर के 3 है। तो देखिए 3x, आप चाहे तो आपकी इधर y का मान यहाँ से निकाल लो, नहीं तो हम किसी का निकाले, चलिए x का ही निकालते हैं। तो देखिए 3 और इधर आएगा प्लस का क्या आएगा y, क्योंकि उधर माइनस का था। x का मान निकालना है तो 3 कहाँ आएगा, गुणा से भाग में, तो 3 प्लस के y और भाग में आ जाएगा 3, ये बन गया समीकरण 3। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण किस में, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये है। तो कितना है आगे, 9 है, उसके बाद x है, तो x का कितना रखेंगे, x का मान आ गया हमारे पास 3 प्लस वाई बटे का 3। तो रख देंगे 3 प्लस के y और बटे का 3 हो गया, और प्लस का कितना है, माइनस का 3y है, माइनस का है कितना है, माइनस का 3y और बराबर कितना है 9। देखिए 3 से कटा है तो काट देंगे, 3 त्रिक 9, क्योंकि ऊपर नीचे आंसर में कट जाएगा। तो अब 3 बचा और 3 से अंदर गुणा करा देंगे। जब 3 से हम गुणा कराएंगे तो देखिए कितना आएगा, 3 त्रिक 9 प्लस के 3y और माइनस के 3y बराबर कितना है 9 है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए y से y गया तो कितना बचा, 0y, ठीक ना। तो y तो कैंसिल हो गया, और इधर भी देखेंगे ये तो 9 से 9 भी कैंसिल हो गया, y से y भी कैंसिल हो गया। तो y का मान कितना आ गया, 0, कितना आया, 0 आया, कि पूरा ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया समीकरण। तो और इसके इस तक जब समीकरण दोनों मिलते हैं ना, तो उन दोनों समीकरण के मान अनेक हो सकते हैं, क्योंकि ये एक आप इसे चेक करेंगे जो हमने बताया था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर आप उससे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये एक कौन सा, संपाती में आएगा, और संपाती के अनेक हल होते हैं। तो देखिए इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके अनेक हल हैं, आप इसे ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आप चाहे अब y का मान रख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ये पूरे कैंसिल हो गया, कुछ आया ही नहीं, y तो y भी कैंसिल हो गया, पूरा ही 0 आ गया। तो इससे लिख देंगे आगे हम, इसका कोई हल नहीं है, इसके अनेक हल हैं। अतः इस समीकरण के अनेक हल हैं, इस समीकरण के अनेक हल हैं। चाहे तो आप y को 0 मान के यहाँ रख देंगे तो x का मान 1 आ जाएगा, क्योंकि जब रैखिक समीकरण, ये दोनों जो समीकरण हैं ये संपाती हैं, आप चेक कर लीजिएगा, और संपाती समीकरण के अनेक हल होते हैं। चाहे तो आपको हम चेक करके दिखा सकते हैं। तो देखिए कैसे, देखिए कैसे अनेक हल हैं। तो देखिए ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 और c2। तो रख देंगे, देखिए ऐसे उतना हो गया, तो रख देंगे यहाँ पे a1/a2 बराबर के b1/b2 बराबर के c1/c2। तो a1 का मान कितना है 3, और a2 कितना 9, इधर भी -1/-3, इधर भी 3/9। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 3 का नम 3 त्रिक का 9, और इधर भी काट देंगे, 3 का नम 3 त्रिक का 9। तो पर कितना आया, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। और ये क्या होता है, ये संपाती है। क्या है, संपाती, मतलब सब बराबर है, तो क्या होगा, ये संपाती होगा। अगर कोई भी समीकरण संपाती है तो उसके अनेक हल होते हैं, किसके, उसके अनेक हल होते हैं। तो इसलिए इसके अनेक हल हैं, इसीलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं हम ज्ञात कर सकते, क्योंकि अनेक हल होते हैं, अनेक हल हैं। तो चलिए इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आप चाहे तो ये दशमलव जो लगा है, कितने अंक पे, सब पे लगा, 1-1 अंक पे। तो दोनों समीकरण में चाहे तो आप 10-10 के गुणा करा दो दोनों तरफ, दशमलव हट जाएगा, नहीं दशमलव हटा के नीचे 0 उतार के आप कैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम 0 पॉइंट कितना है, 0.2x प्लस के 0.3y और बराबर कितना है 1.3। दूसरा समीकरण क्या है, तो पहले हम इसी में कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या उतरेगा, सबको पता, दशमलव हटाओ नीचे 10 उतरता है, कितना 10। तो इसमें भी हो जाएगा 2x बटे का 10 और प्लस का 3y
बटे का 10 और बराबर के 13 बटे का 10। और तो देखिए हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे, तो 2x प्लस के 3y बटे का 10 और बराबर के 13 बटे का, मतलब यहाँ पे कितना 10, 13 बटे का 10। तो आप चाहो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो वैसे ही डायरेक्ट समीकरण बना, कितना बचा बनाइए 2x प्लस के, आप चाहें दशमलव हटा के सोल्व करें, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, बराबर कितना आया 13। तो ये समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार इसको करेंगे सेम टू सेम, तो क्या आएगा 4x प्लस के 5y बराबर कितना आ जाएगा 23। समीकरण क्या बन जाएगा 2। तो चलिए हम लगाते हैं प्रतिस्थापन। तो आपको बता चुके हैं प्रतिस्थापन कैसे लगता है। तो आप एक समीकरण को उठाइए और वहाँ से एक चीज़ का मान निकालिए। तो समीकरण 1 को उठाइए, समीकरण 3 बनाइए और समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 से जब आप समीकरण 1 उठाएंगे तो 2x प्लस के 3y बराबर कितना है 13 है। तो समीकरण 1 में हम x का मान निकालेंगे, तो सबसे पहले जो यहाँ 3y है उधर माइनस का जाएगा, तो 2x इधर ही रहेगा, 13 माइनस के क्या हो जाएगा 3y। तो x का मान निकालेंगे तो 13 माइनस के 3y और बटे कितना आ जाएगा 2। ये समीकरण बन जाएगा कौन सा 3। तो अब समीकरण 3 का मान कहाँ पे रखना है, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि आपको बता चुके हैं अगर 1 से उठाया जाएगा 2 में रखा जाएगा, अगर 2 से उठाया जाएगा तो 3 में रखा जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 कहाँ ये है, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 है 4x प्लस के 5y बराबर कितना है 23 है, और x के दर पे रख देंगे हम 13 माइनस के 3y बटे का 2। तो 4 तो था, इसको पड़ा रहने देंगे, यहाँ पे रख देंगे 13 माइनस के 3y और पूरे बटे में यहाँ पे कितना 2, और आगे क्या है आगे प्लस के 5y और बराबर 23 है। तो देखिए 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 से अंदर क्या हो जाएगा गुणा, तो 13 दूनी 26 माइनस के 6y और प्लस के 5y बराबर के 23। अब देखिए 26 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, और माइनस के 6y प्लस का 5y। तो देखिए जब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, हमेशा संख्याएं घटेंगी, और बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटने के बाद बड़ी संख्या का निशान लग जाएगा। यहाँ जोड़ना नहीं है, नहीं जोड़कर 11 नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस के प्लस का घट जाएगा, माइनस का 1y बचेगा। और यहाँ देखिए 23 है और इधर जाएगा माइनस का कितना 26, कितना बचेगा माइनस का 3 रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया y का मान 3। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में। जब आप y का मान समीकरण 3 में रखोगे तो देखिए, तो समीकरण 3 कहाँ है, समीकरण 3 ये है, x बराबर है कितना है, x बराबर के है 13 माइनस के 3 गुणे का y का मान कितना है 3 और बटे का कितना है 2। तो देखिए x बराबर के 13 और 3 त्रिक का 9 बटे का 2, कितना आएगा 4 बटे 2, और 2 से भाग कर देंगे कितना आएगा 2, और x का मान आ गया यहाँ पे 2। तो लिख देंगे आंसर, अतः x बराबर 2 कामा y बराबर के 3। तो ये हो गया आंसर। चलिए इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, उसी प्रकार लगाएंगे, यही से मान लेते हैं समीकरण 1 बन गया और समीकरण 2 बन गया। तो एक समीकरण उठा लेंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब समीकरण 1 हम उठाएंगे, 1 क्या है √2x और प्लस का √3a, यहाँ पे 3y है, क्या है 3y है, देख लेना आप किताब में, यहाँ पे 3y है, क्या है यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 3y है, 3y और क्या 3y बराबर कितना है 0। तो देखिए यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो √2x यहाँ आएगा बराबर माइनस का √3y। तो x का मान निकालेंगे, देखिए माइनस का √3 और y है और बटे में कितना आएगा √2, क्योंकि √2 यहाँ गुणम था, इधर भाग में आ जाएगा। तो ये समीकरण कौन सा बन गया, समीकरण बन गया तीसरा। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 ये है कितना है, तो √3 है और x है, x का मान कितना रखेंगे माइनस का √3y और पूरे बटे में कितना 2, और यहाँ पे कितना है माइनस का रूट में 8y बराबर कितना 0। तो देखिए
2 से इसमें गुणा होगा क्योंकि, और सब में गुणा हो जाएगा। यहाँ से गुणा करेंगे माइनस के कितना आएगा, अंदर होगा 3 त्रिक का 9। तो जब रूट के अंदर गुणा करोगे तो रूट के अंदर 3 त्रिक का 9 होगा और 9 बाहर आ जाएगा। 9 बाहर कितना आएगा, तो 9 बाहर यहाँ पे कितना आएगा, तो आपको पता है 9 बाहर आ जाएगा 3, तो 3y बना। और ये 2 जो है यहाँ पे गुणा में आएगा, कहाँ पे आएगा, 2 आएगा गुणा में। तो देखिए जब आप इसे करेंगे आगे, 2 को ले जाएंगे गुणा में तो आ जाएगा यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे हम कर लेंगे, यहाँ पे इतना आ जाएगा और 2 से अंदर गुणा करा देंगे, कितना 2 से बाहर ही रहेगा 2, और यहाँ पे कितना रहेगा √8 और y बराबर के 0। तो यहाँ पर हम एक देखेंगे कि y दोनों में कॉमन है, तो y कॉमन है तो y हम बाहर कर लेंगे, क्या बचेगा 3 और माइनस का कितना 2√8 बराबर के 0। तो y का मान निकालेंगे तो y के जितना गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो ये आएगा 0/3 माइनस के 3 माइनस के 2√8। तो ये भी कितना हो जाएगा 0, तो y का मान 0 आ गया। तो y का मान कहाँ रख देंगे हम, y का मान समीकरण 3 में रख दें, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो y का मान रखेंगे समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 कहाँ पे, यहाँ पे। तो x बराबर माइनस के कितना है, -√3 और y का मान 0/2, तो गुणा करेंगे क्या आएगा, x का मान भी 0 आएगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर 0, y बराबर के 0। ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपके सामने लास्ट क्वेश्चन। उसी प्रकार करेंगे, सबसे पहले इसमें हम त्रिया को गुणा करा लेंगे, जिससे कि जो ये हर में है ये हट जाए, तो गुणा करा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे करा लेते हैं, तो गुणा करा लीजिए, 3 त्रिक का कितना हो गया 9x, और इधर गुणा करा लेंगे 5 दूनी माइनस का कितना हो गया 10y, और पूरे के बटे में कितना हो गया, तो पूरे बटे में 2 तय कितना हो गया 6, और बराबर कितना -2। तो देखिए जब 2 यहाँ 6 भाग में उधर जाए गुणा में, तो क्या समीकरण बनेगा कि 9x माइनस का 10y, और 6 से इधर गुणा वाला भाग वाला गुणा में जाएगा, 6 दूनी कितना 12, माइनस का कितना हो गया ये 12। तो इसी प्रकार इसको कर लें, कितना आ जाएगा 2 एकम 2x, और इधर गुणा कर देंगे प्लस के 3y, और नीचे कितना आएगा 2 तिहाई 6 बराबर के 13/6, तो कि हर बराबर, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचा है कि 2x प्लस के 3y बराबर के 13। तो चलिए इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, हल कर लेते हैं हम। 9x माइनस के 10y बराबर माइनस का 12, ये समीकरण 1 हो गया। 2x और प्लस का 3y बराबर 13, ये समीकरण 2 हो गया। तो उसी प्रकार लगाएंगे, यहाँ से हम समीकरण 1 उठा लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है, तो समीकरण 1 में 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। तो देखिए 9x इधर पड़ा रहने देंगे, और माइनस का 12 था, और इधर माइनस का जो 10y इधर आएगा प्लस का 10y, किसका आएगा ये प्लस का 10y, माइनस का 12 और प्लस का 10y। अब 9 जो गुणा में इधर आएगा भाग में, तो माइनस के 12 और प्लस का 10y बटे का कितना हो गया 9। ये बन गया समीकरण 3। कौन सा बन गया, समीकरण 3। तो यहाँ लिखेंगे हम कि समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे हम कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लगा लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो समीकरण जो 3 का मान है उसे हम 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 कहाँ पे है, ये है, तो 2 है, लिख लिया पहले। फिर x है, x का मान कितना है, x का मान हमने निकाला 12 माइनस का 12 प्लस का 10y और बटे के कितना 9, और प्लस के क्या है, प्लस के 3y बराबर कितना है 13। तो देखिए अगर इससे काट देते, नहीं कट रहा, तो ये जो बाकी दोनों में है, इन दोनों में क्या हो जाएगा गुणा, और इसका काम इससे 9 हट जाएगा, क्योंकि जिसके भाग में है और सब में क्या करा दें गुणा, तो भाग में उधर जाएंगे गुणा में, तो अंदर ये भी गुणा हो जाएगा 2, कितना होगा माइनस के 12 दूनी 24, और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20y, और 9 से इधर गुणा होगा 9 त्रिक 27, कितना 27y, और आगे 3 9 कितना होगा 117। तो देखिए
24 इधर माइनस को उधर जाएगा प्लस का, और ये कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो, प्लस का 20 देखिए, और 27 कितना हो जाएगा प्लस का 47 वाई, और इधर आएगा ये जुड़ जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 4 कितना हो जाएगा 7 4 11। पहले जोड़ लिख लेते हैं, चलिए 117 प्लस का 24 जोड़ लीजिए, तो देखिए कितना होगा 7 4 11, हाथ लगा 1 3 1 4 1, 100 कितना हो गया 41। तो वाई का मान जो आएगा 141/47, 7 से भाग देंगे, 7 3 21, 3 बार में पूरा पूरा कट रहा तो 3 बार में काट देंगे। तो अब लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में, वाई का मान समीकरण 3 में, तो वाई का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 में यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे रखते हैं हम वाई का मान, तो यहाँ पे और ये मिटा देते हैं, हम इसे हटा दे रहे हैं। तो देखिए वाई का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 है x बराबर के -12 और प्लस के 10 गुणे का y, और y का मान कितना आ गया 3 आ गया, और बटे कितना है बटे 9 है। तो सोल्व करेंगे तो -12 है और प्लस का कितना हो जाएगा 30 और कितना 9, और ये कितना बचे घटाएंगे 30 से 12 तो 18/9, और कितने बार में कट जाएगा 2 बार में। तो लिखेंगे अतः x बराबर के 2 कामा y बराबर 3, ये हो गया आपका आंसर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।